हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले करना है इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी एरर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा मैं आपको बताते चलूँगा। तो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ये मेरा हो गया वर्ब, ये है मेरा प्रीपोजिशन, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, हाँ, ये उसका हो गया नाउन। ठीक है, टू प्रीपोजिशन, ये है द आर्टिकल, और ये नाउन। टू मेरा प्रीपोजिशन, ये मेरा भी टू, और ये पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्ब जो है मेरा ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। सबसे पहले क्या देखना है, वर्ब जो है मेरा ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो जो व्हाट और वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे वो क्या बन जाएगा मेरा ट्रांजिटिव वर्ब, और वो क्या लेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे वो क्या देगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर वर्ब मेरा ट्रांजिटिव हो, वर्ब कैसा हो ट्रांजिटिव, तो वह वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा। अब यहाँ देखते हैं, पूछे जाना, क्या किसी का जवाब देगा? नहीं देगा। क्या जाना, क्या जाना किसे? जब जवाब नहीं देगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो हमको सब्जेक्ट को मिल गया क्या वर्ब, और ये मेरा वर्ब कैसा है इंट्रांजिटिव, कैसा इंट्रांजिटिव, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, वर्ब जो वर्ब वैसा वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे। ठीक है, तब वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे वो क्या देगा ऑब्जेक्ट देगा, और वो होगा क्या ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, विथ हिज वाइफ। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी प्रीपोजिशन क्या हो प्रीपोजिशन, तो उसके बाद आपको तीन ही कंडीशन आएंगे, या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या V4 आएगा। क्या आएगा? जहाँ भी आपको देखने में मिले क्या प्रीपोजिशन, तो उसके बाद क्या आएगा, या तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या फिर V4 आएगा। V4 मतलब ING फॉर्म। ठीक है, जिसको जेरंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरंड भी बोलते हैं। अगर ये प्रोपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है तो उससे पहले क्या आ सकता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आ सकता है तो यहाँ एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कहते हैं विथ राम। अब ये क्या, ये सही है कि गलत? तो बोलेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है नाउन आया है। सही। विथ पुअर, क्या ये सही है कि गलत? तो बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया है एडजेक्टिव आ गया है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। विथ, विथ स्लोली केवल एडवर्ब हो, क्या सही होगा कि गलत? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, विथ अर्निंग, अब ये सही होगा कि गलत? तो बोलेंगे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विथ प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है विथ प्रीपोजिशन के बाद क्या है V4, तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। तो सबसे पहले ये देख लेंगे, अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, या तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या V4 आएगा। अगर नाउन आता है तो नाउन से पहले आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, अब विथ पुअर सही था, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव आता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, लेकिन
लेकिन अगर टू रहे, टू प्रीपोजिशन रहे तो उसके लिए नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा और वर्ब का रहेगा फर्स्ट फॉर्म। टू के लिए केवल आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो सब के लिए क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या आएगा V1। ठीक है, सॉरी टू के लिए केवल V1 आएगा, नहीं तो सभी के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, सभी के लिए आएगा नाउन, प्रोनाउन और V4, लेकिन टू के लिए V1। अब टू अर्निंग सही है, आप कहेंगे कि नहीं गलत है, क्यों, क्योंकि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, टू अर्न। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे V4 लगेगा टू के बाद, वो जेरेंट का कंसेप्ट है। ठीक है, पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एडवांस में चलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, सबसे पहले प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या V4 आएगा। ठीक है, अगर टू है तो नाउन, प्रोनाउन और V1। ठीक है, इतना बात क्लियर। अगर मान लिया जाए, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा होगा कि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करेंगे, तो देखो प्रीपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट, तो हम कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि मी, हिम, हर, क्या करेंगे, यही यूज करेंगे, इसके अलावा हम कुछ यूज नहीं कर सकते। तो देखो अगर प्रोनाउन आ गया तो आप कौन सा केस यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, मी, हिम, हर। ठीक है, तो देखो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा याद रखिएगा तीन कंडीशन, या तो नाउन, प्रोनाउन या V4। अगर नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो उससे पहले एडवर्ब। प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दूसरा कोई केस नहीं आ सकता। ठीक है, अब विथ पुअर सही है, तो बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विथ के साथ क्या है, एडजेक्टिव आया। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर। अगले बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट, हीज, माई, आवर, योर, योर, हर। ठीक है, उसके बाद दियर। ये होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, तो नाउन आता है, तो इनके बाद भी क्या आएगा, नाउन आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव हिज है तो इसके बाद क्या होगा, नाउन, तो हिज पेन, माई पेन, आवर कार, योर कंट्री। ठीक है, हर पेन, दियर कार, इट्स लेक्स। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे नाउन। अब ये नाउन है तो फिर से एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं, जैसे कि हीज लवली पेन। कहना सही होगा कि गलत होगा, बिल्कुल सही होगा। एक नाउन को बहुत सारे एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। अच्छे से कंसेप्ट को समझते चलिएगा। ठीक है, जब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तब आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हीज लवली पेन। ठीक है, उसके बाद अब देखो हीज लवली, हीज, चलो आवर है, आवर को भी आप उसी तरह से तोड़ सकते हैं। कंट्री है उसको भी तोड़ सकते हैं। हर पेन है उसको भी उस तरह से यहाँ पे एडजेक्टिव डाल सकते हैं, एडजेक्टिव डाल सकते हैं और यहाँ एडजेक्टिव आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, आवर कार, तो हमारा कार, मतलब 100% श्योर हो जाएंगे कि अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा ही आएगा, और उससे पहले क्या आ सकता है, तो एडजेक्टिव आ सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जहाँ भी एडजेक्टिव मिले उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, नाउन बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी लगा दिए। ये पोसेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर। हिज पेन, उसका कलम, माई पेन, मेरा कलम, आवर कार, हमारा कार, योर कंट्री, तुम्हारा देश,
हर पेन उसका कलम, दियर कार उन लोगों का कार, इट्स लेग इसका पैर। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लिए कि प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएंगे, या तो आएगा नाउन या प्रोनाउन या V4। क्या आया है, क्या यहाँ पे नाउन आया है, देखते हैं पहले प्रोनाउन है क्या, मी अस करके है, नहीं है। क्या यहाँ पे ये V4 है, नहीं है। इसका मतलब कंफर्म हो जाइए कि इसके बाद नाउन ही आया होगा। तो सबसे लास्ट वर्ड देखेंगे, एक दो, तो सबसे लास्ट वर्ड कौन है, यहाँ से क्या हो गया, प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया। तो सबसे लास्ट वर्ड मेरा क्या है, वाइफ, और उससे पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। तो विथ हिज एडजेक्ट, विथ हिज वाइफ, मतलब यहाँ तक सेंटेंस क्या है, सही है। अब टू है मेरा क्या, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, उसका ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो नहीं आया है। टू के बाद प्रोनाउन आया है क्या, मी, नहीं आया है। तो टू के बाद क्या है, इसका मतलब है कि टू के बाद क्या आया हुआ, नाउन। तो क्या ये नाउन है, तो बिल्कुल है, ठीक है, नाउन हो गया। और उससे पहले अब जहाँ ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा पहले क्लास में, अगर आर्टिकल आया तो मतलब नाउन का पोजीशन 100% कंफर्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नाउन से पहले अगर कुछ लगाना चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आप क्या कीजिएगा, एक एडजेक्टिव लगा दीजिएगा, ठीक है, क्या लगा दीजिएगा, एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये एडजेक्टिव लग गया, जितना मर्जी है उतना एडजेक्टिव लगा दीजिए। जब एडजेक्टिव हो जाएगा तो आप क्या लगा दीजिएगा, एडवर्ब लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, द विलेज, आर्टिकल है तो क्या आया, नाउन। द ग्रीन विलेज, तो ये क्या हो गया, नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। द वेरी ग्रीन विलेज, ये हो गया नाउन, ये हो गया आपका आर्टिकल, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ये क्या हो गया आपका यहाँ एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या हो गया, एडवर्ब। एक और एडवर्ब, जितना मर्जी है एडवर्ब जोड़ सकते हैं, द रियली वेरी ग्रीन विलेज, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया मेरा आर्टिकल। हमेशा जब भी आर्टिकल आ जाए तो हमेशा समझिएगा कि लास्ट वाला जो वर्ड है वो मेरा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो ये आपका नाउन, इससे पहले एडजेक्टिव, इससे पहले एडवर्ब, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं। एक नाउन को बहुत सारा एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर सकता है। तो द रियली वेरी ग्रीन इंडियन विलेज, ठीक है। तो ये आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल जब हो गया तो नाउन का कौन नाउन है, ये वाला, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये भी क्या हो गया, एडवर्ब, हाँ एडवर्ब, यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्या, कि अगर आर्टिकल आ गया तो नाउन आ जाएगा। नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। तो जितनी मर्जी एडजेक्टिव है आप लगा सकते हैं। जब एडजेक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद उसके पहले क्या लगाइएगा, एडवर्ब, जितनी मर्जी है। लेकिन ये सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सीक्वेंस कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। तो ये मेरा था कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है। पहला प्रीपोजिशन वाला था, पहला क्या कंसेप्ट था, प्रीपोजिशन वाला। दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ, आर्टिकल वाला। ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो हमेशा से याद रखिएगा, जब भी आर्टिकल आए तो नाउन आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, हाँ, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन V4। प्रोनाउन का कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। अब ये लिखते हैं विथ आई और विथ मी, कौन सही होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, तो ऑब्जेक्टिव केस ये है, तो ये वाला सही, ये वाला गलत।
टू सी, टू हर, कौन सा सही होगा? तो सी वाला क्या हो जाएगा? गलत, ये वाला सही। अब इसका प्रीपोजिशन का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और कंसेप्ट था जो हाँ टू वाला, तो टू वाला के बाद नाउन है, प्रोनाउन है और V1 है। अगर टू के बाद भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आएगा, वो जेरन के कंसेप्ट में आएगा, इसमें बेसिक्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो। हाँ, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या था? एडजेक्टिव है तो समझ लो कि उसके बाद नाउन दे सकते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव है तो नाउन दे दिए। अब पोसेसिव एडजेक्टिव है तो ही इज लवली पेन। अब यहाँ पे नाउन आ गया तो नाउन से पहले हमने क्या लगा दिया? एडजेक्टिव लगा दिया। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे? एक कंसेप्ट ये आर्टिकल वाला, क्या कि अगर आर्टिकल है तो नाउन आएगा ही आएगा। अगर नाउन आ गया तो उससे पहले क्या लगा सकते हैं? तो एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत क्या ज़रूरी है। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं सही मायने में तो ये बहुत आपके काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो फिर एक और एडजेक्टिव लगा सकते हो या एडवर्ब लगाओ। फिर यहाँ भी एडजेक्टिव है तो एक और एडजेक्टिव लगाओ। ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका कंसेप्ट नंबर 2। फिर ये हाँ, वैसा वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे। वैसा वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे ट्रांजिटिव वर्ब होता है और वो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, ये भी कंसेप्ट में डाल दीजिएगा, अपने नोटबुक में निकाल के नोटबुक में अच्छे से ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो। वैसा वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे। अगर जैसे देखो, अब ईट है तो ईट मतलब खेलना, खाना, सॉरी, खाना। तो क्या खाना? तो ईट फूड, फूड। तो ये मेरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अब स्लीप है, स्लीप मतलब क्या है? सोना। अब सोना है तो क्या किसी का जवाब देगा? देखिएगा, पूछ के क्या किसी का जवाब देगा? तो नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये बात भी क्लियर। चलिए, प्रीपोजिशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आर्टिकल वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। पोसेसिव एडजेक्टिव वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, जहाँ भी नाउन दिखे उससे पहले क्या लगा सकते हैं आप? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। नाउन दिखे उससे जितनी मर्जी है एडजेक्टिव लगाइए, उसके बाद जितनी मर्जी है एडवर्ब लगाइए। ठीक है, अगर आर्टिकल आया तो नाउन का पोजीशन कंफर्म हो गया। ठीक है, आपका सेंटेंस जो है यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। राम बेंट गया, सेंटेंस क्या है? यहीं पे खत्म। जब सेंटेंस को आगे बढ़ाना रहता है, जब सेंटेंस को आगे बढ़ाना रहता है तो हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की मदद से बढ़ाते हैं, कंजंक्शन की मदद से बढ़ाते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से बढ़ाते हैं। अगर सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं कंजंक्शन या यूज कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब चलिए, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब टू है। क्या है? टू। टू के बाद मैंने क्या बोला था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म दे दिया? सेकेंड फॉर्म। तो मेरा एरर यही था, यहाँ पे क्या होगा? सेल। क्या होगा? सेल। बात समझ में आया क्यों गलत हुआ? टू के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ कौन सा फॉर्म था? सेकेंड फॉर्म था, इसीलिए क्या हो गया? गलत। अब देख, एक बात समझना, एक बात अच्छे से समझना। जब भी वर्ब नाउन बने मतलब जेरंड, और जब भी वर्ब एडजेक्टिव बने मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल।
ठीक है। वर्ब क्या बन सकता है, तो नाउन बन सकता है, उसको क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। वर्ब क्या बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो जब ये वर्ब जब जेरंड बने, या इसको कह लो इन्फिनिटिव भी, क्या बोलेंगे, देखो वर्ब जब नाउन का काम करे, क्या काम करे, नाउन का, उसको क्या बोलते हैं, जेरंड कहते हैं। अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, डिटेल में आपको सारा डिटेल बताएंगे। ठीक है, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसमें ना वर्ब का ये प्रॉपर्टी छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, वर्ब का प्रॉपर्टी छिपा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, सेमी वर्ब। जब इसको सेमी वर्ब बोलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या, अगर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। मतलब अगर जेरंड बना दीजिए, इन्फिनिटिव बना दीजिए, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, टू सेल बेचना, क्या बेचना, डियर लैंड। यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, तो एडजेक्टिव डाल सकते हैं। सेम फंडा 8 किलो वाला लगा देना, सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना कंसेप्ट क्लियर ना। सबसे पहला कंसेप्ट अच्छे से देखिए,